हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। तो आज टॉपिक है हमारा बेटा कि नॉन मेटल क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनके गुणधर्म क्या हैं, इनके अपवाद क्या हैं, और पेज नंबर 45 पे लिखे हुए जो टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, तो देखते रहिए बेटा। देखो, सबसे बात करते हैं नॉन मेटल क्या होते हैं। तो बेतत्व जो ऋणायन बनाने का गुण रखते हैं नॉन मेटल कहलाते हैं। ठीक है, कल बताया गया था ऋणायन धनायन के बारे में। देखो बेटा, जैसे क्लोरीन देख लो, क्लोरीन बेटा, क्लोरीन है, इसके देखो कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर होता है इसका 17। कितना होता है 17, तो ले सकते हैं 2, 8 और 7। बाहर कोश में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो कितने हो जाएंगे 8, और जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये तो इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो ऋणायन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा, ऋणायन। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव। इसको बोला जाता है बेटा ऋणायन। क्या बोला जाता है इसको, ऋणायन। क्या बोला जाता है इसको, ऋणायन। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया बेटा, 2, 8 और 8 हो गया। देखो बेटा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया तो कितना हो गया, 2, 8, 8 हो गया। समझ में आ रही है बात। तो बेतत्व जो ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं अधातु कहलाते हैं। यह बेतत्व जो एक इलेक्ट्रॉन ले करके ग्रहण करके ऋणायन बना सकते हैं अधातु कहलाते हैं बेटा। और देख लो एग्जाम्पल, फ्लोरीन देख लो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। एटॉमिक नंबर निकालने बताया कल ट्रिक से, 9 होता है इसका एटॉमिक नंबर बेटा। ठीक है, तो 2 और 7। तो बेटा इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, अल्लाह के नाम से दे दो, तो हो जाएगा F नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें हो गया 2 और 8। देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो कितने जाएंगे, 2 और 8। ठीक है, तो अष्टक कंप्लीट हो गया इसका। इसको क्या बोलेंगे, ऋणायन। क्या बोलेंगे इसको, ऋणायन। ठीक है, और देख लो बेटा और एग्जाम्पल देखें इसका। चलो फास्फोरस देख लेते हैं एक। ठीक है, फास्फोरस से कितना होता है बेटा एटॉमिक नंबर, 15 होता है ना, शायद 15 ही होता है। तो 2, 8 और 5 15, 2, 8, 5 15। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए कि यहाँ पे 8 हो जाए, बताओ। मिल जाए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो तो कितना हो जाएगा बेटा, ये फास्फोरस, और यहाँ बन जाएगा 2, 8 और 8। यहाँ पे चार्ज कितने लग जाएंगे, 1, 2, 3 ऋणायन लग जाएंगे बेटा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, ऋणायन कहते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, 3। यहाँ कितना किया है, 1। यहाँ कितना किया है, यहाँ भी 1 किया, यहाँ पे भी किया। ठीक है, तो इसको परिभाषा कैसे सकते हैं, ये क्या है बेटा, एक तत्व है। ये क्या है, एक तत्व है। ठीक है, बेतत्व जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। या देखो बेटा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसने क्या बनाया, ऋणायन। और यहाँ एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, कितने किए हैं, 3, तो ये भी ऋणायन बना है। ठीक है, तो बेतत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना देते हैं अधातु कहलाते हैं। समझ में आ रहा है, तो छाप लो बेटा, लिखो बेटा परिभाषा। बेतत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने का गुण रखते हैं अधातु कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। कठिन परिभाषा का, हाँ कठिन है का ना, है ना कठिन, बहुत सरल बना रहा है बेटा। अगर अच्छा लगा तो कर दो फटाफट लाइक। ठीक है, लाइक करो फटाफट बेटा, और मैं नहीं करता हूँ, वीडियो लग रहा है। बेतत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं अधातु कहलाते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट परिभाषा और देखो तो और देख लो बेटा, अथवा डाल लो दूसरी परिभाषा। देखो दूसरी परिभाषा में हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे बेतत्व बेटा, ये तत्व क्या बनाना है, ऋणायन बनाना है। ये तत्व क्या बनाना है, ऋणायन बनाना है, सीधी बात ऋणायन बनाना है। तो बेतत्व जो ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं अधातु कहलाते हैं। ठीक है, बेतत्व जो ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं अधातु कहलाते हैं। लिखो बेटा, बेतत्व, देखो परिभाषा यार अपने आप लिख लो ना थोड़ा बहुत। बेतत्व जो ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं
वे तत्व जो ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं अधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं अधातु कहलाते हैं। ठीक है, लग गया बेटा इतना। चलो एग्जाम्पल लिखो। देखो जैसे 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 क्लोरीन, जैसे क्लोरीन ब्रैकेट में Cl लिख लेना बेटा, ठीक है। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन ब्रैकेट में क्या लिखोगे F, और क्या लिखा बेटा, और आयोडीन, आयोडीन लिख लो, और आयोडीन ब्रैकेट में I आदि, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। ठीक है। अब बेटा समझने के लिए इसको बॉक्स में पैक कर लो। यहां से तुम्हें ये क्लियरिटी आएगी कि आखिर ऋणायन कैसे बनता है। क्लियर? फटाफट कर दो लाइक यार, और इसको नोट करो जल्दी 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 जल्दी। बेटा पहचाने कैसे धातुओं को? देखो यहाँ देखो बेटा, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो बाह्य कोश में कितने हैं? 7। यहाँ कितने हैं? देखो बेटा यहाँ देखो बाह्य कोश में कितने हैं? 7। इसके दो बाह्य कोश में कितने हैं? 7। इसके बाह्य कोश में कितने हैं? 5। तो जिन तत्वों के बाह्य कोश में, चाहो तो लिख लो इस बात को, इसके नीचे लिख लेना, ठीक है बेटा, इसके नीचे लिख लेना, जिन तत्वों के, नोट करके, ठीक है, जिन तत्वों के बाह्य कोश में, जिन तत्वों के बाह्य कोश में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे अधातु होते हैं। ये पहचानने का तरीका है बेटा, ठीक है, अधातु है, ये ट्रिक मान लो पहचानने के तरीके से, ठीक है। ऐसे पहचान सकते हो बेटा धातु कौन से हैं। बात तो समझ में आ रही है? तो लिखने में कहा जा रही है, हर बात समझाई जा रही है, फिर भी दिक्कत आ रही है। ओफो, लिख भी लिया करो यार, मुझसे लिखवाते रहते हो, थका देते हो तुम लोग। बहुत ही चालाक हो रहे हो, लिखा लिखा के थकवा देते हो हमको। अब बेटा बात करते हैं अधातुओं के गुण के बारे में। खाने वाला गुण नहीं बेटा, अधातु के गुण, ठीक है, अधातुओं के गुण, ठीक है, या भौतिक गुण, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसे तो यार, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, सही है, क्या लिखो तो यार, अधातु के गुण, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल लिख लो। अच्छा यार, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के गुण क्या है बेटा? देखो धातुएं चमकदार हुआ करती थी, ये चमकदार नहीं होती हैं। धातुएं टन 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 की आवाज़ करती थी, ये टन टन की आवाज़ नहीं करती हैं। धातुओं में करंट फ्लो होती थी, इसमें नहीं होती है। धातुएं ऊष्मा की चालक होती थी, ये नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ लिखवाएंगे आपको, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी देखो बेटा, देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट, अधातुएं चमकदार, चमक 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 चमक, चा माँ का चमक, दार नहीं होती हैं। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। दूसरा पॉइंट, ये इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये ऊष्मा की कुचालक होती हैं, ये ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कुचालक, कुचालक मतलब ऊष्मा फ्लो नहीं होती है, ठीक है। ये ऊष्मा की कुचालक होती हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? और अधातुएं तन्य नहीं होती हैं,
धातुएं तन्य नहीं होती हैं। ये हो गए बेटा अधातुओं के प्रॉपर्टीज, अधातुओं के गुण। अब बात करते हैं बेटा अधातुओं के अपवाद कौन कौन से हैं, इन गुणों के अपवाद है। ठीक है, अधातुओं की अपवाद इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा इसको? एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल, एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल। धातु के एक्सेप्शन क्या है भैया, अपवाद कहाँ है धातु के? अरे देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल क्लास की तरह, जैसे क्लास में लिखवाते हैं नोट्स, कोचिंग में लिखवाते हैं यार, क्लास भी छोड़ो, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं ना अपनी लक्ष्मण क्लासेस वाली, तो वो ही बेटा कोचिंग की तरह मैं ऑफलाइन की तरह बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही नोट्स लिखवा रहा हूँ। तो बिल्कुल ये मत सोचो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, ये सोचो तुम। और ठीक है, जो हमसे कोचिंग पढ़ता है उसको पता नंबर कितना आता है, 95+। ठीक है, 100 में से 100 नंबर भी आते हैं जो बच्चे मेहनत करते हैं। तो देखते हैं तुम्हें से किसके आते हैं। ठीक है बेटा, मेहनत करते जाओ। और ना ये टेस्ट कंप्लीट, ये कंप्लीट हो जाएगा ना चैप्टर में, टेस्ट लेंगे फिर आपका। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, आपका ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट, अधातुओं के अपवाद है बेटा। देखो हमने बताया था अधातुएं कैसी होती हैं, चमकदार नहीं होती हैं। हमने बताया था धातुएं चमकदार नहीं होती हैं बेटा, लेकिन एक अधातु होती है जो साली बहुत चमकीली होती है, जिसका नाम है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। ठीक है, तो देखेंगे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होती है। आयोडीन, ठीक है बेटा, आयोडीन अधातु होते हुए भी, बहुत शैतान है ये तो, अधातु होती भी ऐसे गंदे गंदे काम करती है ना, चमकदार होती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होती है। चा का चमक, चमक चमक चमक, चमक चमक चमकदार होती है। यार तुम लिखो ना यार, बहुत परेशान हो रहा हूँ। तुम कमेंट कर बताओ बेटा, मैं लिखा करूँ, तुम भी लिख जा करो, बोल दिया करूँगा मैं तो खाली में, तो है ना। सेकंड पॉइंट बेटा, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है, और इसके अलावा कोई भी अधातु ऐसी नहीं है जो द्रवावस्था में हो, बाकी सभी अधातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। ठीक है, देखो बेटा, सभी अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है बेटा, इतनों सो नोट करियो बेटा, जरा तुम इतो सो नोट कर लो, फिर तुम्हें पढ़ावेंगे और आगे को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बहुत देर से बताई जा रही है। तू ही है मेरी केमिस्ट्री का कहते हैं रसायन, और रसायन में रस प्लस आयन, रस का मतलब होता है प्यारा सा मीठा सा, और आयन का मतलब होता है रंग, मीठा मीठा रंग, इज कॉल्ड रसायन विज्ञान। ठीक है ना, बात समझो मेरी बात, मजाक में मैं सच बता देता हूँ सब कुछ बेटा। मतलब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ रसायन का अर्थ क्या होता है। रसायन का अर्थ होता है बेटा रस प्लस आयन, रस का मतलब मीठा, आयन मतलब कलर, मीठा रंग, जिंदगी में जो मिठास देता है, जो सुख देता है, वही केमिस्ट्री होता है। ठीक है ना बेटा। थर्ड पॉइंट देखेंगे बेटा बाद में। थर्ड पॉइंट बेटा, कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। ठीक है, कार्बन एक ऐसी अधातु है जो
विभिन्न रूपों में पाई जाती है। कार्बन एक ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। इसके प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। इसके प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं बेटा, अपर रूप कहते हैं। इसके प्रत्येक रूप को क्या कहता है बेटा? अपर रूप कहता है। क्या तो गुरुजी हमें सब पता है, पढ़ी चीज़ बुला रहे हो, क्या करें यार, पढ़ाने तो है ही। चौथा पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट बेटा कार्बन के जो अपर रूप होते हैं कौन कौन से होते हैं? हाँ, चौथा पॉइंट कैसे बताया बेटा? बेटा देखेंगे कार्बन के अपर रूप कौन से हैं बेटा? कार्बन के अपर रूप बेटा कौन कौन से होते हैं? एक हीरा होता है, हीरा, हीरा क्या है? एक अपर रूप ही तो है बेटा इसका, ठीक है, जो प्रकृति में सबसे कठोर अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और ग्रेफाइट भी होता है दूसरा, ग्रेफाइट भी इसका एक अपर रूप है, ठीक है। ग्रेफाइट अधातु है, भी विद्युत का चालक होता है बेटा। ये कैसा होता है बेटा? ये विद्युत का चालक होता है, ठीक है। और ये सबसे कठोर पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ। कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट। जो हीरा होता है वो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ होता है, और जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का चालक उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने वादा किया था, वादा न तोड़, है ना, वादा किया था बेटा इन टेक्स्ट क्वेश्चन कराने के लिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके बुक्स में पेज नंबर 45 पे लिखे होंगे बेटा। एनसीईआरटी बुक खोलो जल्दी से किताबिया, पेज नंबर 45 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिखे होंगे, उनका मैं सोल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक है ना बेटा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब होता है बेटा पाठ निहित प्रश्न, और आपकी जो एनसीईआरटी किताबिया में बॉक्स में बने हुए होंगे ये, ठीक है ना। देख लो, वरना मैं छीन लूँगा तुम्हारी किताबिया, बताऊँगा कहाँ लिखा है। शैतानों मान जाएगा मेरी बात, ना थप्पड़ मारूंगा पास में आकर के अभी, शैतानों कहीं के। पहला क्वेश्चन, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होती है। बताओ, ऐसी धातु को उदाहरण बताओ जो द्रवावस्था में पाई जावत है। पारा या मरकरी बताया था तो बेटा। ऐसी धातु का नाम बताइए, वह उदाहरण दीजिए जो द्रवावस्था में पाई जाती है, ठीक है बेटा। अपने आप लिख लियो क्वेश्चन, यार लिखने का मन नहीं कर रहा है। कितने मिनट की वीडियो हो गई बेटा, ज़्यादा लंबी तो हो गई कहीं, ठीक है। 19 मिनट की हुई है, ठीक है। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होती है। उत्तर लिखो बेटा, पारा या मरकरी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से आसानी से काटा सकता है, क्या काटा सकता है बेटा? इसका उत्तर है पोटेशियम। क्या है बेटा? पोटेशियम। पोटेशियम है, सोडियम बेटा, ये आसानी से काटे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, क्या होती है? चांदी। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है बेटा चांदी। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है चांदी। उत्तर क्या होगा बेटा? चांदी। देख लो उत्तर चांदी। थर्ड का उत्तर क्या होगा बेटा? चांदी, 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 ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ आइटम बेटा, ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की कुचालक कौन सी धातु होती है बेटा? तो ऊष्मा की कुचालक बेटा होती है शीशा। शीशा या लेड कहते हैं इसको, पीबी, लेड, एंड एचजी, एचजी मतलब पारा, ये ऊष्मा की कुचालक होता है बेटा। तो आज का टॉपिक खत्म हुआ। कल को कराएंगे इसके रासायनिक गुणधर्म। किसके किसके किसके? धातु के रासायनिक गुणधर्म कल कराएंगे बेटा, ठीक है। और कल बताएंगे एक्वा रेजिया क्या होता है। एक्वा रेजा
मतलब अमराज किसे कहते हैं, ये सब बताएंगे कल के लेक्चर में। तो वीडियो अच्छी लगी कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइए कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा बेटा, ठीक है। ओके बाय बाय। ठीक है बेटा, बाय बाय।